हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टेप वॉल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये रेफ्रिजरेटर में कैसे काम करता है। तो हम आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीसीबी में इस स्टेप वॉल का पल्स जनरेटर कहाँ लगा होता है और वो कैसे वर्क करता है और इसके वायर कहाँ होते हैं और इसमें वोल्टेजेस कैसे चेक किए जा सकते हैं। तो आओ चलते हैं और भी जल्दी से आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, तो फोकस करो मन भाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि पल्स जनरेटर का क्या काम होता है और ये स्टेप वॉल कैसे वर्क करता है। ओके गाइस, तो हम देखेंगे ये पल्स जनरेटर और ये फास्ट रिकवरी 4 डायोड लगे होते हैं जो कि ग्राउंड बने होते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर से इसकी एक साइड पल्स जनरेटर की एक साइड होती है माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट और एक साइड होती है आपके फास्ट रिकवरी डायोड से के थ्रू इसके स्टेप वॉल के वायरों से कनेक्ट, जो कि स्टेप वॉल के। और ये 12 वोल्ट पर वर्क करता है, 12 वोल्ट पर वर्क करता है, 12 वोल्ट पर। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है स्टेप वॉल। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आपको देखते होंगे फोकस के। देखिए अब मैं इसके आपको एक बार पहले वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा। ठीक है, इसका ये हार्नेस जैक निकाल देता हूँ बाहर और इसमें देखेंगे आप 1 2 3 4 ये 5 वायर होती है। सब में 5 वायर ही होती है। पहले जो मॉडल आते थे उसमें किसी मॉडल में 6 वायर भी है, लेकिन सेम ही वर्क होता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको हार्नेस निकालने के बाद वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ भाई। ये देखिए, ये इसका 12 वोल्ट है और यहाँ अगर आप करोगे चेक तो किसी पे कोई वोल्टेज शो नहीं होगा। ये देखिए, तेरा 1.2 वोल्ट आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए, आप किसी भी पॉइंट पर आप लोगे तो ये कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा। ये देखिए, कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। 1 या 2 वोल्ट हो सकते हैं किसी में ड्रॉप शो। ये देखिए, ये देखिए, देखिए अगर मैं इसे ग्राउंड, ये 12 वोल्ट है यहाँ पर, मैं यहाँ से इसको ग्राउंड चेक करूँ तो दिखाएं आप। एक मिनट में ग्राउंड चेक कर लेता हूँ। ये 12 वोल्ट लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने ग्राउंड लिया पीसीबी में और यहाँ से मैंने वोल्टेज चेक कराया, तो आप 12 वोल्ट चेक कर सकते हो। इस पर इन तीनों पर कोई नहीं, किसी पर वोल्टेज नहीं आएंगे क्योंकि ये देखिए। अब मैं बताऊँ ये आपको कैसे शो नहीं हो रहे वोल्टेज। तो ये इसमें जो पल्स जनरेटर लगा होता है ना, तो 12 वोल्ट इसके जैसे ही हम प्लग लगाएंगे तो 12 वोल्ट ऑलवेज रहते हैं। मतलब हमेशा 12 वोल्ट प्लग ऑन लगते ही, प्लग इन होते ही 12 वोल्ट स्टेप वॉल पर रहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड होता है हमारा, वो मिलता है आपको हमारा वो इस पल्स जनरेटर माइक्रो कंट्रोलर पल्स जनरेटर के जरिए देगा। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 12 वोल्ट तो मिलने हैं, लेकिन ग्राउंड जो मिलेगा इसके थ्रू मिलेगा। ये यहाँ से सेंस करके, जो सेंसर लगे होते हैं वो सेंस कर माइक्रो कंट्रोलर को सेंस करके बताएंगे। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर पल्स जनरेटर के जरिए ग्राउंड प्रोवाइड करेगा स्टेप वॉल को। वरना ग्राउंड जैसे ही सिलेक्शन हो गया, माइक्रो कंट्रोलर ने सिलेक्शन कर लिया, अंदर के सेंसर ने सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर को फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद ये माइक्रो कंट्रोलर पल्स जनरेटर को ग्राउंड करके फास्ट रिकवरी डायोड के जरिए ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे हम चलते हैं। मैंने आपको वोल्टेज वगैरह तो बता दिए, वोल्टेज वगैरह कैसे चेक करना है मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारी स्टेप वॉल। तो देखिए, ये तमाम जितनी भी कंपनियों में आती है, जैसे वर्लपूल, एलजी, सैमसंग, सब में सिमिलर ही होती है, बस स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो ये स्टेप वॉल है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक बात क्लियर कर दूँ पहले ही कि स्टेप वॉल जो होती है ये स्टेपर मोटर वाली होती है, जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे चलती है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम वर्क करती है। आप इसको अगर 12 वोल्ट डायरेक्ट देकर दोगे किसी एडोप्टर वगैरह के ज़रिए, तो ये काम नहीं करेगी। ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के पल्स जनरेटर पर काम करता है। देखो ये इस जनरेटर पर ही काम करेगा क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का जनरेट करता है करंट को। तो इसमें पल्स चलते हैं, तो पल्स के जरिए इसके स्टेपर मोटर को
स्टेपर मोटर को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका ये जनरेटर लगा होता है, ये ना पीसीबी में मैं आपको दिखा दूं, ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा होता है और ये हाई बहुत फास्ट रिकवरी के लिए ड्राइवोड लगे होते हैं, 4 ड्राइवोड, ये ख़राब बहुत कम होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। और ये मैं आपको फिर बता दूं, ये ग्राउंड इसको माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर एक साइड इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेटर की माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होती है और ये सेंसर के जरिए ही सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके स्टेप मोटर को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, तो ये है हमारा स्टेप वॉल। तो स्टेप वॉल में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी थर्मल एक्सपेंशन वॉल या ईवी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल और ये स्टेप वॉल, ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल से अलग होती है। ये आपका ये फिक्स, इसे बोलते हैं फिक्स ओरिफेस। फिक्स ओरिफेस का मतलब इसके जो ओरिफेस होते हैं, जो छेद होते हैं इसमें, वो फिक्स होते हैं। इसका कंप्रेसर की स्पीड से लेना देना नहीं होता। इसकी रेफ्रिजरेंट की जो रेफ्रिजरेंट जैसे एक्सपेंशन वॉल में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर की स्पीड के अकॉर्डिंग वर्क फ्लो करता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रेफ्रिजरेंट फिक्स किया होता है, जो छेद होते हैं इसके उसके उसी के हिसाब से। तो इसमें कोई एक्सपेंशन वॉल वाली जैसे कंप्रेसर की स्पीड स्लो चल रही है तो ये भी स्लो रेफ्रिजरेंट फ्लो को स्लो रखेगा, नहीं, इसमें एक जैसी रहती है, कंप्रेसर की स्पीड स्लो चले या फास्ट चले। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कंप्रेसर की स्पीड के साथ रेफ्रिजरेंट को फ्लो को हाई या लो करे, नहीं। इसमें एक ये फिक्स ओरिफेस होता है, इसको फिक्स ओरिफेस बोलते हैं। ये तीन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल और थर्मल एक्सपेंशन वॉल और स्टेप वॉल, ये तीनों अलग होते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं अभी। तो ये गैस की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करती, ये जैसे एक्सपेंशन वॉल करती है हमारी गैस की क्वांटिटी को कंट्रोल, तो ये बिल्कुल नहीं करती। इसके फिक्स ओरिफेस होते हैं, छेद होते हैं, उन छेद के जरिए जितना भी रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी जाएगी उतने ही रहेगा, कंप्रेसर की स्पीड हाई हो या लो हो या मीडियम हो, ठीक है ना गाइस। तो मैं आपको बता दूँ। अब आते हैं इसके पाइपलाइन। ये तो है आपका ड्रायर पे जो कनेक्ट होता है, और ये आपका फ्रीज़र, ये मोटी वाली फ्रीज़र और पतली वाली फ्रिज, ये फ्रिज कंपार्टमेंट, ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट और ये ड्रायर। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये इसकी इनपुट है, ये आउटपुट है, जिसमें 4 कोयल लगी होती हैं और 2 सोनोलोड। तो 2 सोनोलोड एक तो है इनपुट के लिए और एक है आउटपुट के लिए। एक ये पहले चलेगी तो क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये दोनों, ये देखिए, ये दोनों इन आउटपुट के लिए हैं, ये इनपुट के लिए है। अब सब